ये भी फैलाओ कि ये तो इनके बॉयफ्रेंड हैं, ये हैं, वो हैं, ताकि मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल वॉर है उसको जीता जाए। जैसे तुम डाल डाल चल रहे हो, हम भी पात पात चल रहे हैं। तुम्हारी एक एक मूव पर क्यूबाइब नेटवर्क की नजर है और एक एक मूव को पब्लिक डोमेन में ला करके एक्सपोज करना है। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि अदालत रसूख से नहीं चलता है, अदालत कानून से चलता है। और अदालत ने अब तक यह साबित किया है, अब तक के इतिहास में अदालत ने कभी यह नहीं साबित किया कि रसूख से चल जाएगा। हाँ, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, अभी 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 दिया है कि अगर दिशा के माता पिता रसूखदार होते तो शायद यह रवैया नहीं होता। लेकिन हर जज ऐसा नहीं है, सारे बेंच ऐसे नहीं है, सारी अदालतें ऐसी नहीं है। एक आध दो घटना अगर हो जाए तो उसे अपवाद मानिए। अदालत कानून के रखवाला के रूप में आज मौजूद है और अदालत पर हम सबको भरोसा रखना चाहिए। पी चिदंबरम का तो नाम आपने सुना होगा। पी चिदंबरम साहब इस देश के गृह मंत्री रहे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन पी चिदंबरम के घर में सिक्योरिटी स्टाफ दीवार फांद करके पहुंचे हैं, उनको गिरफ्तार किए हैं, पकड़ के गाड़ी पर बिठाए हैं और गाड़ी पर बिठा करके उनको जेल ले गए हैं। देश का गृह मंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति चिदंबरम कानून के बाहर नहीं है। कानून का जब डंडा चलता है तो पुलिस वाले पहुंचते हैं और उनको वही जो उनके बॉस हुआ करते थे कुछ दिन पहले उनके एक फोन पे जो पूरा देश थर्राने लगता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन थर्राने लगता था, पुलिस महकमा तो उठ बैठ करने लगता था, वही पुलिस महकमा का अदना सा पुलिस ऑफिसर अगर गेट नहीं खोलता है तो दीवार फांग करके माननीय पी चिदंबरम साहब को हथकड़ी लगा करके जेल ले जाते हैं। ये और बात है कि वो जब दीवार फांग गए तो उन्होंने कहा कि हथकड़ी मत लगाइए, हम खुद ही चलने के लिए तैयार हैं, तो हथकड़ी नहीं लगाई। लेकिन उसी जिप्सी में, उसी वैन में, पुलिस की गाड़ी में, मामूली पुलिस की गाड़ी में, जो कि जिनके लिए तो पता नहीं क्या गाड़ियां नहीं हो सकती, हालांकि चिदंबरम साहब दिखाने के लिए तो मारुति की गाड़ी से चलते हैं, लेकिन इनके लिए तो कौन मर्सिडीज, कौन बीएमडब्ल्यू, सारी गाड़ियां उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन माननीय पी चिदंबरम साहब को पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ा। इससे बड़ा तो रसूख नहीं हो सकता है ना, कि हो सकता है? आप बताएं, इससे बड़ा रसूख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। जो गृह मंत्री रहा हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो एक देश का, भारत जैसे देश का, उनको पुलिस ने कानून के लिए गिरफ्तार किया। जयललिता जी का नाम आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री रही थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। करुणानिधि मुख्यमंत्री रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आप कहें कि पॉलिटिकल वेंडेटा, बात वेंडेटा का नहीं है, बात है कि कानून उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कानून उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जयललिता जेल जा सकती हैं, अभी हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं, केजरीवाल जेल जा सकते हैं, अनिल देशमुख जो आप महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर रहे हैं वो 2 साल जेल की हवा खा करके आए, 2 साल। केजरीवाल जी साल भर से ज्यादा जेल में रह करके आए हैं। मनीष सिसोदिया जी मंत्री थे, जेल में रह के आए हैं। जैन साहब मंत्री थे, जेल में रह करके आए हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, जेल में रह करके आए हैं। जयललिता हो, करुणानिधि हो, कौन नहीं जेल की हवा खाया। और ये जेल की हवा ऐसे नहीं था कि उनको बुला लिया, चाय पीने के लिए चले गए, नहीं, कानून अप्लाई हुआ और कानून के आधार पर उस व्यक्ति को उठाया गया और जेल की हवा खानी पड़ी। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है कि रसूख दिखा करके मनोवैज्ञानिक रूप से इस केस को जीत लिया जाए, कि तथाकथित बॉयफ्रेंड एलन मस्क के साथ बैठ रहा है, तो अदालत मुंबई की हाईकोर्ट दबाव में आ जाएगी और मुंबई की हाईकोर्ट इस केस को दूसरे नजरिए से सुनने लगेगा और सीबीआई कोर्ट को वहां फोन चला जाएगा, अरे भाई मेरे बॉयफ्रेंड तो एलन मस्क के साथ हैं, जरा ख्याल रखिएगा। नहीं, सीबीआई कोर्ट एलन मस्क को नहीं जानती है, सीबीआई कोर्ट बिल गेट्स को नहीं जानती है, सीबीआई कोर्ट प्रधानमंत्री को भी नहीं जानती है। सीबीआई कोर्ट सिर्फ एक बात को जानती है
कानून क्या कहता है। और कानून ये कह रहा है कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है उसमें जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध क्यों नहीं हैं, और अगर उपलब्ध नहीं है तो जो प्रतिपक्ष है जिन्होंने फाइल किया है केस, उनके वकील को वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पेश किए गए हैं। इतनी सी ही बात है, और सीबीआई की कोर्ट इस पे आनाकानी नहीं कर सकती है। कोर्ट नहीं कर सकती है, ये मैं कह रहा हूं आपको, कोर्ट अदालत नहीं कर सकती है। अदालत को भागने का मौका नहीं है, वो तारीख सिर्फ दे सकती है, बस इससे ज्यादा उनकी। और तारीख में भी अगर 2-3 तारीख उन्होंने दिया और अगर ये पता चल गया कि किसी मोटिवेशन के साथ ये तारीख पर तारीख दे रही हैं, कोई उपयुक्त कारण वो नहीं पेश कर पा रही है अदालत, तो फिर अदालत के जज महोदय भी आ जाएंगे घेरे में। ये है कानून, डरने की जरूरत नहीं है। अगर अदालत की ये बात सामने आ जाए कि ये जो तारीख पर तारीख दी जा रही है ये मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ दिया जा रहा है, न्याय से वंचित करने की योजना बनाई जा रही है, अगर ये साबित हो गया तो उस जज महोदय के खिलाफ भी पिटीशन फाइल हो सकता है और उनके खिलाफ भी इंप्लीकेशन शुरू हो सकता है, उनको इंप्लीकेट किया जा सकता है, कानून के घेरे में लाया जा सकता है, उन्हें भी वादी बनाया जा सकता है, उन्हें यहां तक कहा जा सकता है कि वो इस केस को खत्म करने में रफा दफा करने के पार्टी हैं। उन्हें भी अभियुक्तों की श्रेणी में, आरोपियों की श्रेणी में लाया जा सकता है। अभियुक्त नहीं, आरोपियों की श्रेणी में, आरोपियों की श्रेणी में उनको भी लाया जा सकता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अदालत के भी हाथ बंधे हुए हैं इस कानून में। अदालत की अपनी सीमा है। अदालत कोई ऐसा नहीं है कि वो आ गया, उनका विजडम कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो इस केस को नहीं सुनेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उनका विजडम सिर्फ कानून जो लिखा है उसकी पालना करना है, उसका पालन करना है। और कानून कैटेगोरिकल लिखा है कि सीबीआई ने अगर कोई जांच एजेंसी ने अगर कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है तो क्लोजर रिपोर्ट में जो तथ्य उभर के आए हैं वो क्लोजर रिपोर्ट में है क्यों नहीं। आपको हैरानी होगी कि पटना में जो सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है और वो सिर्फ और सिर्फ समरी है। उस कॉपी को मैं आपको दिखा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ समरी है। इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट की जांच की गई कि भाई और कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ लगा है या नहीं, नहीं है, कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसका मतलब समरी उन्होंने आनन फानन में दे दिया। और वो टेस्ट कर रही थी सीबीआई कि देखें इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। इतने से अगर काम बन जाएगा तो रफा दफा सीबीआई कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, फोन चला जाएगा एलन मस्क का, बिल गेट्स का, प्रधानमंत्री का। ऐसा होने वाला नहीं है, किसी के पास फोन नहीं जाने वाला है। तो ये जो रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना, कॉफी पीना और बढ़िया बढ़िया गॉसिप करके चलाना, उसके पीछे अपना तो खेल है ही है कि भाई हम उनके साथ बैठ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ये है वो है, वो अपनी ब्रांडिंग तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है, वो साइड इफेक्ट्स अदालत पर पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि रोशनी जब आप एक जगह मारते हैं वहां शीशा लगा दें तो रिफ्लेक्ट करके दूसरे जगह भी उस रोशनी का इंपैक्ट लेना चाहते हैं। तो ये जो कहानी चल रही है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को क्यूबाइब नेटवर्क ने पहले से पकड़ रखा है और एक्सपोज कर रहा है क्यूबाइब नेटवर्क कि एलन मस्क काम नहीं आएंगे, बिल गेट्स काम नहीं आएंगे, और एसएसआर वॉरियर और दिशा और सुशांत के लिए न्याय की मांग करने वाले हमारे सारे दर्शक 1% के लिए भी कभी भी हतोत्साहित मत होइएगा ये सोच करके कि अरे बाप रे बाप, इसके साथ तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग विल हैपन, and we shall expose them blow by blow, and we are exposing every day.